नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेके आया हूँ एक नकदी फसल वाले। उसमें नकदी फसल हमारे किसानों के लिए सबसे बेटर है, बहुत बेहतरीन है। और जो हम दूसरी फसलों करते हैं, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर रहती है नकदी फसलें। और नकदी फसलों में आज हम जो है चकोरी, ये इसको चकोरी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको चकोरी बोलते हैं। और ये गाजर नुमा ज़मीन में निकलती है। इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे हम मिट्टी की। मिट्टी कैसे चाहिए? नंबर 1 मिट्टी, इसको दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी, बलुई सबसे बेहतरीन मिट्टी होती है इसके लिए, जिसमें ये बहुत अच्छी पैदावार देती है। 1 बीघा में हमारे यहाँ छोटा बीघा होता है, मगर 1 एकड़ समझ लीजिए। 1 एकड़ में कम से कम ये उत्पादन 5 चौक 20 मतलब 200 कुंटल 200 कुंटल इसका अनुमानित उत्पादन है। और हर किसी की जगह पे दुकान पे मिलती नहीं, कहीं बीज के भंडार पे आपको बीज इसका मिलेगा नहीं। ये सोचो बाज़ार में बिकेगी नहीं, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से इसको हम पैदा कराते हैं, पैदा होती है, अच्छा उत्पादन मिलता है। और किसान को गेहूं के टाइम पे अक्टूबर में इसको लगाया जाता है। सितंबर लास्ट, अक्टूबर शुरुआत में इसको लगाते हैं। और फरवरी मार्च में इसकी, जैसे गेहूं की कटाई, गेहूं का जो कटाई होती है उसी टाइम इसका पैदावार निकलती है, कंप्लीट हो जाती है इसकी पैदावार। तो मैं बता रहा था इसके मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी में ये पैदावार बहुत अच्छी होती है। और पानी जैसे गेहूं में लगाते हैं वैसे इसमें चकोरी में लगेगा पानी। वही 6-7 पानी में गेहूं पक जाते हैं और 6-7 पानी में ये चकोरी पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, चकोरी जो है हम पैदा क्यों करें? किसान जो है सबसे बड़ा सवाल आता है, हम पैदा क्यों करें? पैदा हम इसलिए करें इसको, नंबर 1 इसमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। नंबर 2 नकदी फसल है, तुरंत का तुरंत किसी व्यापारी के पास हमें भटकना नहीं पड़ेगा, किसी मंडी अड़तिया के पास हमें जाना नहीं पड़ेगा, कोई कटौती नहीं, किसी तरह का कोई जो है हमें इसमें लगान नहीं देना, किसी तरह का हमको इसमें टैक्स नहीं देना। सीधे हमें जो है एक फर्म जो है, जो फर्म हमारा बाईबैक करेगी इसको, वो हमें बीज देगी और बीज को हम अपने खेत में लगाएंगे। और लगा के जब इसका समय कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको उखाड़ के, अभी तो ये छोटी है, छोटी गाजर नुमा है ये, और जब ये मैच्योर टाइम पे आती है तो कम इतनी मोटी हो जाती है, गाजर से भी डबल। और केवल इतना पत्ता अलग कर दीजिए, ये गाजर नुमा जो है नीचे बचेगी। इसको हरा उखाड़िए, उखाड़ के सीधा ट्रैक्टर में लोड करिए और अपने जिस फर्म से आपने बीज लिया है उसी फर्म को ले जाकर कांटा करा दीजिए, तत्काल अपना पेमेंट लीजिए। तो इसलिए नकदी फसलों में सबसे बेहतरीन फसल चकोरी की चल रही है। और देखना चाहेंगे तो ये देख लीजिए, अभी छोटी है। और इसमें मिश्रित फसल भी आप कर सकते हैं, जैसे सरसों कर ली हमने, सरसों हो गई तो हमारी सरसों जो है भी हमको पैदावार देगी इसमें। और हमारी चकोरी पैदावार देगी, चकोरी भी दे रही, सरसों भी दे रही। तो हमारे लिए डबल फायदे हैं। 5 बीघा में बहुत अच्छा उत्पादन देती है, लगभग 200 कुंटल के आसपास इसमें उत्पादन निकलता है और बेहतरीन फसल है। तो इसी के साथ ये देखिए, ये लगातार पहले वाला जो मैंने उखाड़ा था वो ये पतला था और ये वाला जो है मोटा है। लगातार ये धीरे धीरे जो है बढ़ता रहेगा। अब
जो अपनी मैच्योरिटी टाइम पे आएगा तो इतना मोटा मोटा हो जाएगा ये। तो बहुत अच्छी जो है हम इसको कह सकते हैं नगदी फसलों में। और किसान के ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, लगा देना है, लगा के टाइम टाइम पे पानी देना है, उखाड़ के इसको ये काट के। और इसका भी जो है आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जो हमारी भैंस हैं, भैंस को हम दाना खवाते हैं, दाना का ये सबसे बड़ा स्रोत है। आप हरे चारे में इसको बहुत अच्छी जो है, जो भैंस आज के टाइम में अगर 8 किलो दूध दे रही है और ये लगातार 2 महीने आप खिला दो तो 10 किलो दूध पे आ जाएगी। क्यों? कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो कॉफ़ी ही बनती है, इसकी कॉफ़ी पाउडर बनता है, इसके कई 3 भाग होते हैं। जब हम इसको प्लांट पे ले जाएंगे, जब तैयार हो जाएगी तो इसको प्लांट पे ले जाने के बाद यहाँ से कट होगी, यहाँ से अलग होगी और इसका बीच का पार्ट अलग होगा। 3 पार्ट बनते हैं इसके, 1, 2 और 3 पार्टों में इसके जो प्लांट वाले हैं। किसान से तो कोई मतलब है नहीं इसका। किसान सीधा एक बार इसको तोड़ेगा और काटेगा, लोड करेगा और सीधा प्लांट वाले को दे आएगा, बस। अब उस प्लांट वाले काम रह जाता है वो इसको अपनी क्वालिटी बनाने के लिए 3 भागों में पार्ट करेगा, इसको सुखाएगा, इसको पाउडर बनाएगा, फिर उसको क्या करेगा वो जाना है, उसका हेडेक है। किसान को तो केवल फ़ायदा मिलना है इससे, ठीक है। और रेट 1000 इसका जो है स्थायी हो जाता है। शुरुआत में जिस समय आपको बीज मिलेगा उसी समय 700, 800, 900 रुपये कुंटल, 1000 रुपये कुंटल, जो भी आपको बीज देने वाला जो फर्म होगी वही आपको निर्धारित कर देगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बीज देगा वही आपका प्रति कुंटल के हिसाब से इसका रेट तय कर देगा। सीधा उखाड़नी है, काटनी और ले जाके आपको लगा देनी है, वहाँ से अपना चेक लेके चलाना। किसी भी तरह की कोई झंझट नहीं है इसमें। बस झंझट है सिर्फ हमारी सोच की, किसान की सोच की। किसान किस तरह से सोचते हैं, किसान ज़्यादातर हमने देखा है, हम ही किसान हैं, ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लोग बगल वाले भैया के कहने से ज़्यादा चलते हैं। बगल वाले भैया ने अगर सरसों बोई है तो साहब हम भी बोले सरसों, बगल वाले भैया ने अगर बांस बोया तो साहब हम भी बोले बांस। नहीं, दिमाग लगाना है आपको अपना। आज के समय में किसान के पास जो अगर दिमाग लगा लेगा उसी के पास पैसा कमा लेगा, वही किसान, वो वही कमाते हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग सब भेड़ चाल है उसमें चल रहे हैं, चलने दो। लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के ही अच्छी पैदावार करनी है। तो मैं अपने किसान साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में आलू में बहुत लागत है, तम्बाकू में बहुत लागत है, मेहनत है, लागत है। आलू का रेट नहीं मिलता। आलू का रेट जो है साल में 3-4 साल में एक बार कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। बाहर दाने के पैसे भी ना निकलते आलू में, मगर इसका रेट फिक्स है। चकोरी का रेट फिक्स है। जिस समय आपको बीज मिलेगा उसी समय रेट आपको फिक्स हो जाएगा कि आपको 800 रुपये में लेनी है कि 700 रुपये में कुंटल लेनी है, 1000 रुपये कुंटल लेनी है। जो भी निर्धारित करेगा वो बस एक उसी टाइम जिस टाइम आपको बीज मिलेगा उस टाइम आपका रेट फिक्स हो जाएगा। आपको वही रेट ज़्यादातर समझें, आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ लीजिए आप इसको। तो रेट की कोई टेंशन है ही नहीं। आलू की तरह मान लीजिए आपने, एक तो पारदाने के पैसे भी ना निकलते कभी कभी। तो मेरा किसान साथियों से ये कहना है कि आप लोग एक बार इस्तेमाल करें और लगाएं और देखें इसका बीज से लेके लास्ट तक किसी तरह कोई समस्या हो, मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बीज के साथ साथ इसके रेट, ढुलाई और किसी भी तरह कोई समस्या आ रही हो वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, नमस्कार।